This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on verb. इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, और मैं आपको ये बता दूं, when you start learning English as a language, you need to have command over three things: tenses, models, or I would say model auxiliary verbs, and conditionals. आपको ये जानकर हैरानगी होगी, मैं अगर इसको मैथमेटिकल एतबार से लिखूं, टेंसेस प्लस स्ट्रक्चर्स। हम जब टेंसेस पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें हम आपको स्ट्रक्चर्स भी पढ़ाएंगे। जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पढ़ाएंगे, तो हम उसमें आपको साथ में मॉडल फ्रेज भी पढ़ाएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये बराबर हो जाता है किसके? कंडीशनल सेंटेंसेस। ये तीन टॉपिक्स आपकी फ्लुएंसी की जान है। आप अगर चाहते हैं, सर आई वांट टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, so you must have command over these three topics: tenses, modal verbs and conditional sentences. और conditionals कोई नया टॉपिक नहीं होता है, वही फॉर्मेशन जो आप टेंसेस और मॉडल्स के अंदर स्टडी करते हैं, उन्हीं को आप कंडीशनल्स में जाकर के अप्लाई करते हैं। अगर आप अपनी, ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को फोकस करता है। फिर उसके अंदर स्पोकन के अंदर कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। मैं पॉजिटिव वर्ब्स के ऊपर भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बात करूंगा। मैं क्वेश्चन टैग्स के ऊपर भी आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि ये स्पोकन में इस्तेमाल होते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं बात करूंगा आपके इस कोर्स के अंदर। ठीक है। अगर आप राइटिंग के ऊपर भी उबूर हासिल करना चाहते हैं, तो फिर दो टॉपिक्स आपके लिए बच जाते हैं। एक होता है पैसिव वॉइस, सुना जरूर होगा, और एक होती है नरेशन। ये दो टॉपिक्स हैं जो आपकी राइटिंग में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वर्ब के ऊपर है, और ये मेरा पहला लेक्चर है। इससे पहले मेरे 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं। अगर वो आपने अटेंड नहीं किए हैं तो दिल छोटा ना करिए, मैं आपको इनवाइट कर लूंगा जब जिस दिन भी मैं वो दोबारा डिलीवर करूंगा। ठीक है। 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किए हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ मेरे 3 सपोर्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं, 3 सपोर्टिंग लेक्चर्स जो मैं हमेशा की तरह शेयर करता हूँ, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस के ऊपर। और इसमें 6 टोटल, इसके 6 टेस्ट होते हैं। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है, इस वाले टॉपिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं जिसमें मैं पढ़ाता हूँ फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वेरिएशन, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव, जेरेंड, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझने में, हमेशा इसको कहता हूँ, ये दिल है। दिल के बगैर आपको पता है बॉडी बेकार है। हाँ, आप किडनी के बगैर रह सकते हैं, एक किडनी आप किसी को दे दें, एक फेफड़ा दे दें, बट यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वर्ब। वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। विदाउट वर्ब्स सेंटेंस डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वर्ब। आप वर्ब के अंदर जो गलतियां करते हैं, जो वर्बल एरर्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं जो गलतियां आप लोग वर्ब के अंदर कर देते हैं। पहली गलती आप फॉर्मेशनल करते हैं, और जो दूसरी गलती है वो आप सिचुएशनल करते हैं। याद रखिएगा,
और इन सारी गलतियों को हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही कहते हैं। तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर तो आने वाली जिंदगी में आपको आइल्स का पेपर देना है तो याद रखिएगा, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स टॉप ऑफ द लिस्ट होती है आपके मार्क्स को काटने के लिए। आपके सबसे ज्यादा जो डिडक्शन हो रही होती है ना, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की होती है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में सबसे पहली मिस्टेक आपको आज मैं पढ़ाने और समझाने जा रहा हूं, वो है वर्बल एरर्स। और वर्बल एरर के अंदर भी दो एरर्स हैं, फॉर्मेशनल और सिचुएशनल। जरा समझिएगा फॉर्मेशनल को। मैंने देखे लिखा हुआ है ही राइट अ लेटर। मैं जानता हूं यहाँ पर बैठा हुआ हर स्टूडेंट फट से बोल देगा सर इसमें ये गलती है। क्या गलती? इसमें क्या गलती है? माइक की सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं आपकी। आप अपना माइक पे टैप करके बता के He has. He writes He a letter. has. ही Uh, राइट। he writes. He has He told me. has told us. He He told us. has told अच्छा us. ये he writes He यहाँ पे writes a लिखा हुआ है letter. तो ही राइट्स अ लेटर। और सर ही के साथ हैव नहीं आता, ही के साथ हैज आता है। अब देखो, ही के साथ राइट नहीं आता, ही के साथ राइट्स आता है। ये गलती कौन सी गलती है? ये गलती कहलाती है फॉर्मेशनल। जो आज रात सोने से पहले कल सुबह उठने के बाद आपकी ये गलती खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद सिचुएशनल मिस्टेक देखें। यहां लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर यस्टरडे। अब आप गलती पहचानिए। सर आपने टेंस गलत लगाया है, अभी तो बोला था ही के साथ राइट्स आता है, लिख दिया मैंने राइट्स। लेकिन सर जी देखिए ना, आप गुस्सा ना करें, आगे यस्टरडे लगा दिया आपने, तो मैं क्या करूं? सर तो अब आपका राइट्स सही है, तो वो तो मैं कह रहा हूँ सही है। नहीं मतलब सर यहाँ रोट आएगा सर। wrote. अच्छा, ये अब टेंस की जब आप मिस्टेक करते हैं ना, कि आपको लगाना था प्रेजेंट सिंपल, आपने लगा दिया पास्ट सिंपल। लगाना था पास्ट सिंपल, आपने लगा दिया प्रेजेंट सिंपल। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल एरर। आपने गलत सिचुएशन इस्तेमाल कर लिया, आपने सिंपल प्रेजेंट लगा दिया। अच्छा ठीक है, ही रोट अ लेटर टू सारा मैनी टाइम्स, फिर गलत। अब ये जो मैनी टाइम्स का वर्ड है, कोई काम जो आपने जिंदगी में काफी मर्तबा किया है, दोबारा भी कर सकते हैं, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा। अब देखिए, आप मुझे इस इस सेंटेंस में आप गलती बताइए। फिर सिचुएशनल एरर। अब तो मैंने कोई वर्ड भी नहीं लगाया, ना वंस ना मैनी टाइम्स ना टू टाइम्स, लेकिन जुमला अभी भी गलत है। हैव मेट मोइन अख्तर। क्या मेरी मुलाकात दोबारा मुमकिन है मोइन अख्तर से इस जन्म में, इस दुनिया में? Yes. अच्छा, हाँ। कौन से कब्रिस्तान से जाना पड़ेगा? सर हेड आएगा इधर। यहाँ पास सिंपल आएगा। आई मेट मोइन अख्तर, आई हैव मेट मोइन अख्तर। मैं इसमें अब लगाना चाहूँ वंस या ट्वाइस, कोई मसला नहीं है। मैं मोइन अख्तर से एक दफा मिला हूँ, दोबारा मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता। जो काम दुनिया में दोबारा नहीं हो सकते, वो पास्ट सिंपल में जाते हैं। अब बताइए, ये जो गलती है, ये फॉर्मेशनल है या सिचुएशनल है? फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है, आई के साथ हैव लगता है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, आई हैव मेट। जुमला फॉर्मेशन ये के तो हिसाब से तो सही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से Match. जुमला गलत है। आ गई बात समझ? तो बेटा, जब आप वर्ब को स्टडी करते हैं तो याद रखिएगा, दो तरह की मिस्टेक्स आप लोग करते हैं। एक होती है फॉर्मेशनल, जिसको आप 24 घंटे में उस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशनल मिस्टेक को समझने के लिए आपको मेरे साथ सारे टेंसेस को बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, मैं सारे टेंसेस आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, आगे चलते हैं। अब आपकी जिंदगी में वर्ब आ रहा है। पहला वर्ब
मेन, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मेन वर्ब इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। विदाउट मेन वर्ब यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर वर्ब लाजमी तौर पर होगा। अगर मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं तो अगर सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब आता है तो उसकी जिम्मेदारियां दो होती। पहली जिम्मेदारी आप खुद पहचानिए। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। आई सी, आई सॉ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। पहली जिम्मेदारी को पहचानिए। जब ये वर्ब की फॉर्म्स बदलती हैं तो ये कौन सी बात को जाहिर कर रही है? आई सी, आई सॉ, ये वक्त को जाहिर करती हैं सर, वक्त को जाहिर करती ये टाइम की बात कर रहे हैं। पहली जिम्मेदारी आपके सामने हैं। आती है, प्रेजेंट और पास्ट। और यहीं से हम आपकी फ्लुएंसी का ताला तोड़ते हैं। पहली चाबी फ्लुएंसी की यही है। अगर आपसे के सामने बहुत सारे वर्ब्स लिख दिए जाएं, कोशिश करेंगे हम इरेगुलर वर्ब्स लिखें ताकि आपको सोचने में वक्त लगे और आप रुक रुक के बोलें। जैसे मैंने लिखा सी, ड्रिंक, फ्लाई, ब्रेक, रन। अब मैंने कहा इन सबको आप पास्ट में लेके जाएं, तो आपने कहा नो प्रॉब्लम सर। आई सॉ, आई ड्रैंक, आई फ्लू, आई ब्रोक, आई रैन। आपने सबकी सेकंड फॉर्म्स इस्तेमाल करनी है। फिर आपको एक लिस्ट ऐसी दे देंगे जिसके अंदर पास्ट फॉर्म्स लिखी हुई होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोक। अब आपसे कहा जाएगा इसको प्रेजेंट में ले जाइए। आई वेंट, आई गो, आई आई ब्रेक। आपकी जबान रुकेगी। बस ये रिश्ता आपकी जबान और दिमाग का जुड़ने वाला है अगले 10 दिन। अगर आपने अपनी स्पोकन क्लास और ग्रामर क्लास को स्किप किया, दिन में 3 क्लासेस होती है, तीनों ले लीजिए। 10 दिन तक ऐसी कोई सेटिंग बना लीजिए। 10 दिन तक आप स्पोकन क्लास दिन में 3 मरतबा होती है, तीनों मरतबा ले लीजिए। भले से वही चीज रिपीट हो, अब जब रेपिटेशन होती है ना तो वो चीज दिमाग में जाती है, जबान पर आती है, सीख जाता है इंसान। रेपिटेशन इज अ की टू लर्न समथिंग। मजा नहीं आ रहा, सुबह भी यही किया था हमने, दोपहर में भी वही चल रहा है, रात में भी वही चल रहा है। अबे मजा लेने के लिए है तो फिर चले जाओ लकी वन, वहां बहुत मजा आएगा। लेकिन जब एक ही चीज को दिन में 3 मरतबा रिपीट करोगे ना, ग्रामर और स्पोकन में, तो मजा जब आएगा जब तुम्हें अंग्रेजी बोलना है। आई बात समझ? तो फ्लुएंसी का पहला ये आपको असाइनमेंट है, आपकी स्पोकन टीचर फॉलो करेगी इंशाल्लाह। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में आपके सामने वर्ब्स होंगे। आपसे कहा जाएगा चेंज इनटू पास्ट। आपके वर्ब्स भी आपको रिवाइज होंगे। आप बहुत सारे वर्ब्स आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगे और आप देखिएगा कि आप 3 दिन के अंदर मुझे अपना एक रिव्यू जमा कराने वाले हैं अगले हफ्ते में। सर जबान खुल गई। आई सी, आई सॉ, आई ड्रिंक, आई ड्रैंक, आई फ्लाई, आई फ्लू, आई ब्रेक, आई ब्रोक, आई रन, आई रैन, I snatch, I snatched, I teach, I taught, I fight, I fought, I give, I gave, I understand, I understood। इस तरह से जब जबान चलना शुरू होगी ना तो बस ये इंजन चल पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद पहली जिम्मेदारी तो समझ आ गई है सर, प्रेजेंट और पास्ट। दूसरी जिम्मेदारी अगर आप इन वर्ब्स को अंडरस्टैंड करें, आई ड्रिंक, आई फ्लाई, आई ब्रेक, आई रन, दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स। तो इस वर्ब की दूसरी जिम्मेदारी जो है वो एक्शन है, और एक साथ में एक और जिम्मेदारी है, वो है स्टेट। जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं समझते कि स्टेट से क्या मुराद है। स्टेट से मुराद है हालत। आई एम अ टीचर, ये मेरी स्टेट है। आई एम अ डॉक्टर, ये मेरी स्टेट है। आई एम एट होम, ये मेरी स्टेट है। आई एम इंजर्ड, ये मेरी स्टेट है। आई एम गुड लुकिंग, ये मेरी स्टेट है। आई एम 38 years old, ये मेरी स्टेट है। आई एम मैरिड, ये मेरी हालत है, स्टेट है, कंडीशन है। और स्टेट के अंदर भी बहुत सारे नाम आपसे हम शेयर करेंगे, जैसे आई हैव अ कार, ये भी स्टेट है लेकिन ये पोजेशन को जाहिर कर रहा है। आई एम एट होम, ये भी स्टेट है लेकिन ये लोकेशन को जाहिर कर रहा है। ये चैप्टर आ रहा है स्टेट वर्ब्स का अगले हफ्ते में। आई एम गुड लुकिंग, ये मेरी फिजिकल कंडीशन। आई एम इल, फिजिकल कंडीशन। आई एम डिस्टर्ब्ड, मेंटल कंडीशन।
आई एम 38 years old, ये मेरी एज। दिस इज सर हसीबुर रहमान, ये मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम 5'9", ये मेरी हाइट है। आई हैव ओनली 1 wife, ये मेरा रिलेशन है। आई हैव 3 kids, ये मेरा रिलेशन है। आई हैव 3 cell phones, ये मेरी पोजेशन है। और ये सारी मेरी हालत है, जिसको एक वर्ड में बंद करूंगा तो स्टेट है। अब स्टेट के पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते में, डोंट मिस दैट। और स्टेट वर्ब्स बहुत लिमिटेड है हमारी जिंदगी में, लेकिन इनका इस्तेमाल अनलिमिटेड है। तो 2 जिम्मेदारी आपके सामने आ गई। आप देखें, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली इज एट होम, अली वॉज एट, अली इज एट होम, अली वॉज एट होम, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। जिम्मेदारियां 2 नजर आ रही है आपको, प्रेजेंट, पास्ट, एक्शन और स्टेट। तीसरी जिम्मेदारी जब आएगी, जब आपके घर में एक और बहू आएगी। ये लीजिए, एक बहू और आ गई, एक वर्ब और आ गया। जब घर में एक बहू और आती है तो जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है बहुओं की। पहली बहू का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, बड़ी बहू का नाम है मेन वर्ब। अब दोनों की जिम्मेदारियों को सास बदल रही है, सास जो है वो बांट रही है। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल्स अस अबाउट टाइम। अब टाइम की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी है? ऑक्सिलरी वर्ब को। मेन वर्ब को एक जिम्मेदारी दे दी पहली, एक्शन और स्टेट पर आप बात करें। और तीसरी एक नई जिम्मेदारी मेन वर्ब को दी जा रही है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की। जब मेन वर्ब पहले एक बड़ी बहू अकेली थी तो उस वक्त भी उसकी एक जिम्मेदारी थी, जो अभी मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस नहीं किया, मैं आगे चल के करूंगा। लेकिन अब 2 जिम्मेदारियां, अब 2 बहुएं आ गई हैं, 2 वर्ब्स आ गए, तो 2 जिम्मेदारियां अलग अलग है। ऑक्सिलरी वर्ब, इधर देखो, गौर से देखो अपनी स्क्रीन पर। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट और पास्ट की बात करते हैं। डू डस प्रेजेंट, इज एम आर, डू डस प्रेजेंट, डिड पास्ट। इधर देखो, इज एम आर प्रेजेंट, वॉज वर पास्ट। अगर कोई बच्चा ऐसा है, अच्छा सर ये बात समझ नहीं आ रही, अच्छा हैव, हैज और हैड, सर ये नहीं आ रहा, मतलब प्रेजेंट और पास्ट बेटा ये बचपन में घुट्टी में मिलाकर तुम लोगों को पिलाया था। हैव, हैज, प्रेजेंट, हैड, पास्ट। यहाँ पे भी हैव, हैज, प्रेजेंट, हैड, पास्ट। ये बातें आपकी बिल्ट इन मेमोरी में ऑलरेडी शामिल है। ये हैव और हैज प्रेजेंट की बात करता है, हैड पास्ट की बात करता है, इज एम आर प्रेजेंट की, वॉज वर पास्ट की, डू डस प्रेजेंट की, डिड पास्ट की। ये बातें मुझे इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये नहीं पता अभी भी हमारी आवाम को, ही के साथ डज लगेगा और शी के साथ भी डज लगेगा, लेकिन एवरीबडी के साथ भी डज लगेगा, लेकिन यू के साथ डोंट लगेगा, दे के साथ डोंट लगेगा। तो ये मैंने पढ़ाना है। एक टॉपिक आ रहा है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, उसमें मैं पढ़ाऊंगा इस किसके कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। आई एम गोना टीच यू। आ गई बात समझ। पहली जिम्मेदारी ऑक्सिलरी वर्ब्स को दे दी, टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा तो याद रखें 3 मुख्तलिफ मेन वर्ब्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ रहे हैं। गौर से देखिएगा, हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म लेता है। ये देखें, डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई, इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब आईएनजी लगाई, हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाई। और ये जो मेन वर्ब है, अब इसकी 2 जिम्मेदारी है, एक्शन और स्टेट। या तो एक्शन की बात करेगा या स्टेट की बात करेगा, और साथ में सिंपल और प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर करेगा। जब भी याद रखना, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहीं पे भी जाकर लैंग्वेज को स्टडी करो, कोई सा भी सेंटेंस पढ़ो, if you are writing first form of the verb, it means that you are talking about simple situation. अगर आप verb ing का इस्तेमाल कर रहे हैं तो verb ing में याद रखिएगा, verb ing always talks about progressive situation. Third form of verb always talks about perfect situation. तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट सामने नजर आ रहा है आपको, प्रोग्रेसिव अगर मैं इज एम आर को उठा लूंगा तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वॉज वर को उठा लूंगा तो पास्ट प्रोग्रेसिव। थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हैज और हैव को उठाया तो प्रेजेंट परफेक्ट निकलकर सामने आएगा, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट सिचुएशन, हैड को उठाया तो पास्ट परफेक्ट।
अच्छा देखो, दुनिया में परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे आया ये भी सुन लो। परफेक्ट प्रोग्रेसिव के लिए वर्ब आईएनजी गोरे ने दे दी। वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर करेगी हमेशा। अब वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है या एजएमआर आता है या वॉज वर आता है। देखो, तो अब हम वर्ब आईएनजी से पहले कौन सी फॉर्म लगाएं कि बात भी परफेक्ट हो जाए, और जो यूनिवर्सल रूल है हमारा कि वर्ब आईएनजी से पहले बी आता है, तो हमने बी के बड़े भाई को यहाँ पर डोनेट कर दिया। देखें गौर से, जब बीन को हम इधर ले आए तो ये थर्ड फॉर्म आ गई, बी की थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब थर्ड फॉर्म से पहले अभी हमने ऊपर देखा ताजा ताजा हैव और हैज लगाएंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये बन गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। पूरे टेंसेस की कहानी आपके सामने 4 लाइनों में आ गई। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। टेंसेस हमारे पास 8 ही होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4। क्योंकि विल और शेल अगर आपको लगता है ऑक्सिलरी वर्ब है तो आप गलत, आपको लगता है आज तक। विल और शेल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मैं कल के सेशन में पढ़ा। आज का सेशन सिर्फ टेंसेस की फॉर्मेशन पर, क्योंकि यही वो साइकिल है जो आपकी जबान को चलाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 10 दिन में आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देगी। ये मेरा आपसे वादा भी है, दावा भी है, चैलेंज भी है, और आपको एक टारगेट भी दिया है। 10 दिन में जबान चलनी चाहिए, 10 दिन में। आज तारीख क्या है? 9 तारीख। मैं आपको डेट भी लिख कर दे देता हूँ, बहुत ज्यादा, 25 मई तक आपकी जबान का ताला टूट जाएगा। अगर ना टूटे तो आप मुझसे राब्ता कीजिएगा, मैं आपसे कुछ सवाल करूँ, ठीक है? वो सवाल मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि मैं यही सवाल करूंगा। उस सवाल में अगर तुम फेल हो गए तो बस तुम्हें वजह पता चल जाएगी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आगे चलते हैं तफसील से, और तफसील से हम जा रहे हैं कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन टेंसेस। और से देखें, 2 फॉर्मेशन आपके सामने आ गई जो मैंने अभी आपके सामने लिखी थी। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा। जब सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है तो वो तीसरा काम जो मैंने आपसे अभी छुपा के रखा था, मैंने अब आपके सामने ले आता हूं। वो सिंपल सिचुएशन की बात करता है, लेकिन ये कौन सा सिंपल होगा? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, जिसकी आप अपनी स्पोकन क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आई सी, आई सॉ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, आई ब्रेक, आई ब्रोक, आई फ्लाई, आई फ्लू, आई थिंक, आई थॉट, आई रन, आई रैन, आई ड्राइव, आई ड्रोव। ये आपकी फॉर्मेशन सामने लिखी है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स। आई सी, आई सॉ, एक वर्ब आ रहा है, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में। शी टीचेस, शी टॉट, और ये सिंपल प्रेजेंट में होगा या सिंपल पास्ट में होगा। एक्शन है, अगर स्टेट में जाएंगे तो स्टेट वर्ब्स आपके सामने आ रहे हैं। शी इज गुड एट इंग्लिश, शी वॉज गुड एट इंग्लिश, प्रेजेंट और पास्ट। शी हैज अ कार, शी हैड अ कार, मैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी स्टेट है। शी हैज, अगर पास्ट होगा तो शी हैड अ कार, ये भी स्टेट। और ये दोनों चैप्टर आपके पास अगले हफ्ते में आ रहे हैं स्टेट वर्ब्स के, तो उसका प्रेजेंट पास्ट यूसेज हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास दूसरी फॉर्मेशन आई। 2 वर्ब जब आपके पास आते हैं तो जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब बात समझ आ रही है कि पहले वर्ब की जिम्मेदारी है टाइम, दूसरे वर्ब की जिम्मेदारी है एक्शन, स्टेट और सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। अब आप देखें, तीनों सिचुएशंस आपके सामने आ गई हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। और नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो आपको परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी नजर आ जाएगा। यहाँ ये आ गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, याद करनी है, ये बात याद करनी है, इसको याद करना है। डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इज एम आर वॉज वर के बाद वर्ब आईएनजी आती है। हैव, हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ये बुनियादी बात है, अगर ये बात याद हो गई आज रात सोने से पहले तो बस जिंदगी बदलने वाली है, ठीक है? गॉट इट? आइए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, आप मेरी मदद कीजिएगा, फिर आपको एक असाइनमेंट भी देंगे।
ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हैंड रेस कर लीजिएगा जो लोग मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व है सेशन के अंदर। ही स्पीक्स इंग्लिश। मरियम इसको प्रोग्रेसिव में ले जाएगी। He is speaking English. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। किरण इसी सेंटेंस को आयशा इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाइए। He has spoke English. ही हैज स्पोकन इंग्लिश। महनाज Spoken. इसी सेंटेंस को परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाइए। He has been speaking English. He has been speaking English. नयाब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने चार सेंटेंसेस लिखे नयाब, माइक बंद कर दिया करें जब आप बोल लिया करें। नयाब ये चार सेंटेंसेस है, इसको आप पास्ट में करने में मेरी मदद कर सकती? मैं चाहता हूं कि हम इन चारों सेंटेंसेस को पास्ट में लें। He speak English. He had. He spoke He spoke English. he is speaking English को पास्ट में लेके जाइए। He was speak in English. He was speaking English। has को पास्ट में कैसे? He has Had. He had। Had. He has been speaking English had been speaking English. for 2 years। इसको पास्ट में कैसे लेके जाएंगे? He had He been। had. बस ये पढ़ाया मैंने अभी तक। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है? मैंने ये 8 फॉर्मेशन सिखाई, सबको क्लियर हो गई है? ही स्पीक्स इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही हैज स्पोकन इंग्लिश, ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ही स्पोक इंग्लिश, ही वाज स्पीकिंग, ही हैड स्पोकन, ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। आपका पहला इम्तिहान ये होगा, अगर 25 मई को आपने ये कह दिया सर आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो मेरा सबसे पता है मैं क्या कहूंगा? मैं बोलूंगा शी ड्राइव्स। अब इसको जरा पहले 8 सिचुएशन में कन्वर्ट करके तो दिखा दो। हदीका शी ड्राइव्स, इसी तरह से 8 सेंटेंसेस क्रिएट करके दिखा दीजिए। She is driving. She is drive. ये थर्ड फॉर्म मैं सिखा देता हूँ। ड्रिवन, शी हैज ड्रिवन, याद करवाऊंगा मैं, मेरी जिम्मेदारी। He has driven. Yes, sir. She has driven. She has been driving, and she has been driving. She has been not driving. नहीं, she drove, Has. she was driving, she had driven, she had been driving। तो 8 सेंटेंसेस हो गए। अनमोल आपके लिए एक सेंटेंस आ रहा है, इट रेन्स। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। इट रेन्स। Okay. It rains. It is raining. आगे बुलेट Okay, sir. Okay. It had, sir, ran. Ran का second form. आईएनजी फॉर्म में लेके जाएगी ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेके जाना है। इट रेन, ऊपर फर्रा लिखा हुआ है, बस उस It- फर्रा को फॉलो करें। Okay. इट रेन्स। It had been raining. सुने अभी सुने, मैं वापस आता हूँ। डॉक्टर वजिया वापस आता हूँ। इट रेन्स। It is raining. It has rained. It has been raining. He rained. ही नहीं, इट। He was raining. अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई It- अक्ल करे, sorry, sir. थोड़ी अक्ल It rained. इट रेन। सही है, सही है। It rained. It was raining. It rained. इट हैड रेन्ड। It was raining. It had rained. It had rained. It had been raining. माशाल्लाह। कुलसूम अख्तर, दे फाइट, 8 सेंटेंसेस। Yes, sir. They fight. They are fighting. They has fought. They has been fighting. They fought. They was fighting. They had. They
was fighting. Sorry, they were fighting. They had fought. They had been fighting. युसरा खान दोबारा, दे फाइट दोबारा, युसरा खान. Yes, sir. They fight. They are fighting. They have fight it. Third form, Fought. fight it. Fought. What? They have been fighting for 10 days. Next, they fought. They were fighting. They had fought and they had been fighting. मुबारक. नेक्स्ट पूरा तो लेन. Thank you, sir. वी Hello, ड्रिंक. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. वी ड्रिंक. Sir, we drink. We was drink. We वी ड्रिंक. we were drink. We were drink. We was drinking. अस्तगफिरुल्लाह. वी ड्रिंक. प्रोग्रेसिव में जाना है, प्रेजेंट रहना चाहिए. प्रेजेंट हो, प्रोग्रेसिव हो. प्रोग्रेसिव में वर्ब आईएनजी आएगी. प्रेजेंट होगा तो क्या लगेगा? Uh, आते हैं. आते were तो आते हैं आपके पास. इकरा ईमान. आते हैं आपके पास. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर पहला है वी ड्रिंक, सेकंड है फिर वी आर ड्रिंकिंग, वी हैव ड्रैंक एंड वी हैव बीन ड्रिंकिंग, वी ड्रैंक, वी वर ड्रिंकिंग, वी हैड ड्रैंक, वी हैड बीन ड्रिंकिंग. वी हैड ड्रंक. वी हैड ड्रंक. अच्छा, अब इसी सेंटेंसेस के अंदर हम जा रहे हैं नेगेटिव ऐड करने. मेरी मदद कीजिएगा अरमान. ही स्पीक्स इंग्लिश. मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका नेगेटिव बना लूं. प्लीज हेल्प मी. He do not speak. He doesn't speak English. He does speak English. Thank you very much. आपकी माइक में मच्छर आ रहा है, वो हमें तंग कर रहा है. जरीन, इसका क्वेश्चन बनाइएगा. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Does अस्सलाम. he speak English? Does he speak English? अगला जो सेंटेंस है, is speaking English, उसका नेगेटिव भी बनाने में मेरी मदद करें. He is speaking English. He is not speaking English. He is not speaking English. सिमल, इसका क्वेश्चन बनाइएगा. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम. Is he speaking English? Is he speaking English? That's very good. Is he speaking English? अब अगला जो सेंटेंस है उसका भी आप बना दें तो मुझे खुशी होगी. He has spoken English. इसका नेगेटिव कैसे बनाए? He has not spoken English. He has. कोई तकलीफ महसूस हो रही है बोलने में? दिमाग पे कोई जोर पड़ रहा है? No, sir. Easy है. आसान है. बस यही. कौन कहता अंग्रेजी बोलना मुश्किल है? अगर ये फॉर्मेशन जहन में भी बैठ जाए ना, नजरों में है तो सही है. अभी नजरों से गायब कर दूंगा तो फिर शायद मुश्किल हो जाए. हैज ही स्पोकन इंग्लिश? हैज ही स्पोकन इंग्लिश? और ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years. इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको सिर्फ नॉट लगाने की जरूरत है. क्वेश्चन के लिए हैज को शुरू में ले आएंगे. हैज ही been speaking English for 2 years, or he has not been speaking English for 2 years. अब अगर मैंने आपको कहा she drives, तो अब आपने इसमें 8 सेंटेंसेस अभी हो जाएंगे. 8 और ऐड हो जाएंगे. ठीक है ना? फिर 8 और ऐड हो जाएंगे क्वेश्चंस. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24. 24 सेंटेंसेस. एक सेंटेंस सुनते ही आपको क्रिएट करने आने चाहिए. ही स्पोक इंग्लिश. इसका नेगेटिव कैसे क्रिएट करूं भाई? क्या लगाऊं?
He He does. did not Speak English. He didn't speak English. He did He not he speak didn't, English. or did he? Did he speak Did he English? speak English? Did he speak English? Did he speak English? He was speaking English. He was He was not speaking English. He was He not was speaking. not speaking English. he was not speaking English. और इसका Was he Was speaking he English? speaking English? Was he speaking English? was he speaking English? हैं? क्या वो इंग्लिश बोल रहा था? सच बताओ. With question mark. Was he speaking English? Was he speaking English? Speaking English? No, he was speaking French. चलो, अच्छा ये आसान है. He had spoken English. इसका जो He had He not had He had not spoken spoken English. He had not spoken He had English. not spoken English. he had not spoken English. और अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा तो कुछ Had He he spoken English? had he spoken English? Had he spoken English? had he spoken English? Spoken English. Question. उसके बाद आपके पास बचा he had been speaking English for 2 years. He had not He been. had not been He had speaking not English. been He speaking had not English. been English. English. And had he been speaking English? Had he been Spoken English. speaking English Had for he 2 been, years? had he not been? Astaghfirullah. Had he been speaking English for 2 years? क्या वो 2 साल से इंग्लिश बोल रहा था? अब आपके सामने देखे मैंने प्रेजेंट के पहले 4 लिखे थे, 4 नेगेटिव ऐड किए, 4 क्वेश्चंस ऐड कर दिए. ठीक है. उसके बाद मेरे पास 4 पास्ट के थे, मैंने 4 नेगेटिव्स ऐड किए, 4 क्वेश्चंस ऐड किए, हो गए 24 सेंटेंसेस. शी ड्राइव्स. अब आपका असाइनमेंट क्या है? लेकिन ये असाइनमेंट कैसे लिखना है, लिखना भी है और साथ साथ में इसका कोई भी अगर आपसे चलते फिरते, वो कोई इंसान मैं हूंगा, कभी भी कहीं भी आपसे मुलाकात हो गई तो मैं बोलूंगा शी ड्राइव्स. अब जो मुझसे कहेगा ना सर मैं आज 25 मई हो गई, आई हैव नॉट स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैं फोन करूंगा उसको, बोलूंगा शी ड्राइव्स. तो अगर शी ड्राइव्स मैंने कहा तो आपको आगे से ये बोलना है शी ड्राइव्स. अच्छा, she doesn't drive, does she drive, she is driving, she is not driving, she has driven, she has not driven, she has been driving, she has not been driving, she drove, she did not drive, did she drive, she was driving, she was not driving, she had driven, she had not driven, she had been driving, had she been driving. अब बताएं सर, मैं तो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकती, झूठ बोलती हो तुम. जिस दिन तुम्हारी जबान पर इस तरह से हर फॉर्मेशन दिमाग और जबान पर आ गई, यकीन करो तुम्हारी फ्लुएंसी का ताला टूट जाएगा. लेकिन आपका दिमाग और आपकी जबान में बहुत फासले है. जो चीज अभी मैंने सेंटेंसेस पूछे कितने रुक रुक कर आ रहे थे, फ्लुएंसी देखे कहाँ खड़ी हुई होगी. लेकिन उस फ्लुएंसी को आप बुला सकते हैं अपने पास अगर आप सर की इन असाइनमेंट्स पे काम करें. रोजाना 24 सेंटेंसेस लिखे. शी ड्राइव्स, इट रेन्स, दे फाइट, वी ड्रिंक, यू टीच. 24 6 दिन तक ये काम करते रहे. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट. ये लीजिए, आई भी ले लीजिए. आई, 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 आई टीच, आई ड्रिंक, आई ब्रिंग, आई ब्रिंग. मैं इरेगुलर वर्ब्स इसके भी 24. Yes, Nayab, do you have any question? सर एक क्वेश्चन है, ये लास्ट में हमारा जो ही स्पोक इंग्लिश वाला जो सेंटेंस था, इसके लास्ट पे जो हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाए, ही हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश होगा या स्पोकन इंग्लिश सर? यहाँ यस सर, नीचे नीचे. he had been speaking, he had No, not इससे been, he had not been Yes, sir. speaking, had he been speaking. Speaking तो अपनी बट जगह सर रहेगा ना. ये तो प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर कर रहा है ना, तो प्रोग्रेस इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे. हम तो छेड़ते हैं सिर्फ had not और had he been. स्पीकिंग बट तो सर ये स्पीकिंग जो है तो ये थर्ड ये- या सेकंड फॉर्म.
ये वर्ब आई Third है form. ना, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ना ये, परफेक्ट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। ही हैड जी. बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 years, 2 साल से इंग्लिश बोल रहा था, लग गई उसकी नौकरी। ठीक। Okay, sir. यस किरण, Thank you, sir. किरण डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, सर इफ यू डोंट माइंड, तो मुझे आज तक जो है शायद पहले आता होगा, मगर ये क्या अब मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया है कि ये जो टेंसेस हैं इनका आप प्लीज अगर मुझे उर्दू में एक दफा मीनिंग बता दें। लाइक मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हैड नॉट बीन, हैड बीन, ये किस सिचुएशंस में यूज होते हैं। लाइक समटाइम्स में होता है कि मैं किसी भी जगह में हेड लगा देती, मतलब हेड मुझे पता है पास्ट टेंस में यूज होता है, बट बस जैसे बारिश हो रही है, तो इस तरीके से मैं उर्दू में पूछना चाह रही हूँ। बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश है। इसके लिए मेरा, मैं इसके लिए मैं नहीं, मेरा जो मोबाइल फोन है, देखिए मैंने उस मोबाइल फोन को खोला और मैंने उससे एक तस्वीर ली। ठीक है, सही। तस्वीर को लेने के बाद मैं जा रहा हूँ इसको शेयर करने आपके व्हाट्सएप मोबाइल फोन पे। आपके व्हाट्सएप के ऊपर किरण चेक कीजिएगा, एक तस्वीर आ रही है। अगर ना आए, आप मेरी स्पोकन इंग्लिश की स्टूडेंट है या आप मेरी आइल्स की स्टूडेंट है? मैं स्पोकन इंग्लिश की हूँ। चलो चेक कीजिएगा, शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने एक व्हाट्सएप पे भेज दी, ठीक है ना, वो अभी आप तक अगर आ गई होगी तो ठीक है, वरना मैं दोबारा सेंड कर दूँ। तो वो एक तस्वीर आप, और उसमें नीचे लिंक भी होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इन सारे जुमलों की हमें उर्दू मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल क्लिक में हो सकता है। मैंने वो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक किसी ग्रुप में भेजी है, बाकी जितने ग्रुप्स हैं सब में भी भेज दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, जी। तो वो आपका मसला ये सर काइंडली कर सर दीजिए। काइंडली सब में भेज दे। पढ़ाने नहीं देंगे, पहले भेज दें। लो भेज दी, चेक कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। चले जज़ाकल्लाह सर। चेक कर लें, हो गई सबकी। देखो एक तस्वीर खींची थी मैंने, और एक तस्वीर में उसने ऊपर से, वो अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या वो अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेजी बोल रहा है, वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, क्या वो अंग्रेजी बोल रहा है, उसने अंग्रेजी बोली है, उसने अंग्रेजी नहीं बोली, क्या वो अंग्रेजी, क्या वो अंग्रेजी बोलता है दी स्पोकन इंग्लिश, इसकी उर्दू उसको नहीं आती। चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको फॉरवर्ड किया है। और जी सर, उर्दू में लिखे हुए। चल, उसमें गलती है वो निकाल कर आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। किसी और का सवाल भी आ रहा था, मैंने देखा नहीं। यस यू सर, Hi, thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच। यस युसरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन युसरा? सर मुझे तो याद नहीं। हाँ, यस सर, मैंने ये क्वेश्चन करना था कि ये जो आपने 6 सेंटेंस लिखे हैं ना नीचे के, 24 सेंटेंस आपने बनाने, तो हमने सिर्फ इसी के बनाने हैं या बस खुद बस से कोई ये, वर्ब लगा के? बस यही जो मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हीं वर्ब्स का बनाइएगा, क्योंकि इन वर्ब्स के पीछे थोड़ी सी साइंस है। ये सारे इरेगुलर वर्ब्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, सिवाय रेन के, बाकी सब इरेगुलर वर्ब्स। और रोजाना एक सेंटेंस से बनाइएगा। 6 दिन तक ये एक्टिविटी करनी है, सुबह उठकर रात को सोने से पहले, ठीक है सर। ठीक है ना। तो 6 दिन तक जब आप एक चीज रिपीट करेंगी ना, वो फॉर्मेशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चले भाई, अब मुझे अच्छा, समझ नहीं आ रहा। यही सेंटेंस हम बना के हम जी, मेरे आप पर्सनल नंबर पे डेली यही सेंटेंस बनाएंगे इसके? एक शी ड्राइव्स, ये मैं और लिख देता हूँ। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, आप समझ आ गई, वेंसडे। इससे ज्यादा अच्छे सभी तरीके से रोजाना एक एक को उठा लीजिएगा, सेंटेंस को, एक के 24, ताकि आपका जहन रोज आना उस चीज को जब पढ़ेगा, बार बार आप लिखेंगी, फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। और अगर दिल चाहे, दिल इजाजत दे, तो मुझे सेंड कर दीजिएगा 03170296 अगर मोबाइल फोन पे टाइप करके भेजेंगे तो मैं गलती निकालने में मुझे 1 मिनट लगेगा, बल्कि शायद 10 सेकंड लगेंगे। मैं गलती निकाल के एडिट करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आप पेपर पे लिखकर तस्वीर खींच के भेजेंगी
फिर मुझे थोड़ा वक्त लगता है पढ़ने में, आपकी हैंडराइटिंग को समझने में। ये मैंने अपना नंबर आपके सामने लिख दिया है, इस नंबर के ऊपर मेरे पास असाइनमेंट्स भेजा करें, क्योंकि बाकी जितने हैं सब अवामी नंबर है, उस पर इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस में पढ़ नहीं पाता। 0317-029-6209 असाइनमेंट के साथ नीचे अपना नाम भी लिखा करें। अगर इन 24 सेंटेंसेस को आपने लिख लिया है तो आपको बोलना भी आने चाहिए। मैंने आप शी ड्राइव्स और एकदम 24 का पहाड़ा, 24 सेंटेंसेस 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। चले आइए एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अपनी चैट सॉल्व कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए। हमने आपके मुंह बंद कर दिए हैं और अब आप 1 डॉट करके लिखिए ना। समझ नहीं आ रहा कि जवाब क्या लिखे हम, आई एम, समझ नहीं आ रहा। राइट लिखें, राइटिंग लिखें, रिटन लिखें, रोट लिखें, क्या लिखें? वेरी गुड हादिया, आई एम, आई एम 1 डॉट करके लिखेंगे तो मुझे समझ आता है कि आप किसका जवाब लिख रहे हैं। मेरे साथ साथ चलिए, खुद आगे मत भागिए। यस, आई एम राइटिंग। डिड यू, सोच लें हादिया, नहीं यूसरा अपना नाम नहीं लिखना, वो लिखना है, जवाब लिखना है। 1 आई एम राइटिंग होगा बेटा, पहले आई एम राइटिंग इस एम आर के साथ वर्ब आईएनजी लगती है ना। आई एम राइटिंग, अलवीना बेटा क्या कर रही है? डिड यू, अब पास्ट की बात हो रही है। डिड यू, सोच लें, मुकद्दस सोच लें, मैरीन सोच लें, कुलसुम वेरी गुड, अनमोल वेरी गुड, यमुना वेरी गुड, नूर सोच लें बेटा, सोच लें, रिमशा आप भी सोच लें। 2 डॉट करके लिखें किसका जवाब लिख रहे हैं आप लोग, साथ साथ ही लिखे ना 2 डॉट करके। वेरी गुड, मुकद्दस ने सोच लिया, इकरा वेरी गुड। डिड यू राइट, नंबर 3 हैव यू, 3 डॉट करके लिखे हैव यू, अपने पास लिखा रखा लिख लिया करें और फिर एंटर मारा करें। नए आप सोच ले, डिड यू राइट होगा या डिड यू रोट होगा, नए आप सोच लें। हैव यू, हैव यू, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। रिमशा 1 पर ही है अभी तक आप, हैव यू रिटन। नंबर 4 ही इज नॉट, 4 डॉट करके लिखिए, ही इज नॉट राइटिंग। दूसरा आप क्या लिख रही है बेटा, डन डन लिख रही है आप, ही जवाब लिखे ना, ही इज नॉट राइटिंग। बेटा आपको वर्ब मैंने दिया हुआ है, राइट, रिटन, राइटिंग, रोट, ये लिखना है आपको। अपने पास से गोइंग ना लिखें, ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट राइटिंग। डज ही, डज ही, डज ही। नंबर 5 में डज ही के साथ कैसे सेकंड फॉर्म आ गई, कौन सा ये पहाड़ा चल रहा है? डज ही रोट, सुभान अल्लाह। डज ही, एस लगेगा, ही आ रहा है, डज ही। 5 डॉट कर, अब अच्छा 5वें का जवाब भी लिख रहे हैं तो 1 डॉट करके लिख रहे हैं भाई। 5वें का जवाब है तो 5 डॉट लिखे ना, 5 डॉट। अक्ल कहाँ है, लग रहा है मॉन्टेसरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। हादिया सोच लें, फिर सोच लें, ये डज ही। यूसरा सोच लें, डज ही। रोजीना सोच लें, फिर क्या किसका जवाब लिखा है आपने? डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही, डज ही राइट। एस नहीं लगेगा, डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डज ही राइट। डू यू, डू यू, डू यू राइट। वर्दे, सोच समझ के, वर्दे, 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 वर्दे। सकीना वेरी गुड, वर्दे राइटिंग, वर्दे राइटिंग। 8 डॉट करके लिखें, है सारा, है सारा। मेरे पास असल में 47 स्टूडेंट है, तो यूं गोली की तरह जा रहे हैं मैसेजेस, तो मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन पढ़ लेता हूँ तो मैं नाम ले लेता हूँ। मीना वेरी गुड, डॉक्टर साहिबा वेरी गुड। है सारा सोच लें, मुकद्दस सोच लें, है सारा राइट होगा या रिटर्न होगा? है सारा। अभी भी कुछ लोग 1 डॉट करके लिख रहे हैं, मतलब हद हो गई है। 8 डॉट होगा ना, जिसका जवाब लिख रहे हैं उसका नंबर लिखे ना, 8 डॉट। 9 डॉट। आई, सोच लें अनमोल, सोच लें, ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। अच्छा तो फिर उसमें डॉट लगाना छोड़ दें आप, डॉट ना लगाएं तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, डॉट लगाना छोड़ दें। व्हाट्सएप वाले डॉट नहीं लगाएंगे तो वो शायद ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। 9 आई राइट
बेटा आई राइट एवरी डे होगा ना, राइट्स कहाँ से आ गया? आई राइट, पूरा तो लाइन क्या लिखा है आपने? आई एम अ, 9 में आएगा आई राइट एवरी डे बेटा, आई राइट एवरी डे। नंबर 10, आई डैश यस्टरडे, आई डैश यस्टरडे, I dash yesterday. I wrote yesterday. Very good. He dash daily. He dash daily. He writes daily. He writes daily. Very good. Very good. He writes daily. अब ये past की situation है, सोच समझ कर। When I dash letter, he had already dash letter. When I when I wrote letter, जब मैंने खत लिखा, he had already written letter. वो पहले ही खत लिख चुका था। जब मैंने खत लिखा तो वो पहले ही खत लिख चुका था। नेक्स्ट, पूरी पास्ट की सिचुएशन है, मैंने क्लू दे दिया, पूरा पास्ट में जाएगा। जब मैंने खत लिखा, when I wrote letter, he posted it. दोनों में पास्ट सिंपल। जब मैंने खत लिखा तो उसने पोस्ट कर दिया। आ गई बात समझ? When I wrote letter, he posted it. When I see her, she closed the door. अब ये सोच समझ के दो, पूरा पास्ट है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने उसको देखा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। वही हरकतें ऐसी हैं। जब मैंने उसको देखा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। When I saw her, she closed the door. When I saw her, she closed the door. नंबर 15, हलवा। सबके जवाब सही आने चाहिए इसमें। 15 डॉट करके लिखें। When are you, पूरी आवाम सही है। When are you going? कब जा रही हो तुम? When are you going? 16 डॉट 16, ये क्या किया तुमने? है ये क्या किया तुमने? What have you done? अब मैं 17 का चैलेंज दे रहा हूं। देखते हैं 46 अफराद में से कितने लोग सही लिखते हैं। 17, पहला गलत जवाब, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, पांचवा गलत, छठे बच्चे का भी गलत। क्या बात कर रहे हैं सर? एक और गलत, सब गलत। ये चीज मान लो सर को सब पता होता है, ये बच्चे गलत ही लिखेगा। अभी तक 12-13 अफराद ने लिखा है सबके गलत। ये एक खूबसूरत स्टूडेंट आ गई, सकीना। आज का वाटर कूलर आपका हुआ, जबरदस्त भाई। मीरा, दूसरा वाटर कूलर आपने ले लिया, लो भाई। आयशा नदीम, तीसरा वाटर कूलर आपका हो गया। 3 ही थे भाई हमारे पास वाटर कूलर, खत्म हो गए। अब गाड़ी के लिए, अब गाड़ी मिलेगी जिसने अब सही लिखा। नहीं, अभी सब सब गलत। देखा आपने? हमें पता है कि कहाँ गलती होगी। कुलसुम, अब आप हमें 5 लाख रुपए देंगे। ऐसी गलती की आपने, सही लिखते लिखते गलत किया है। सोचे कुलसुम, थोड़ी सी गलती है। रिमशा, मुबारक हो, गाड़ी आपकी हुई। पूरा तो लाइन आपको भी एक गाड़ी मिल गई है, वेरी गुड। कुलसुम, आपको एक गाड़ी हमने दे दी। 6 अफराद का जवाब सिर्फ दुरुस्त हुआ है।
अब मैं जो बात कहूंगा उसके बाद सबका सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता आप लोगों को? नहीं दिखता क्वेश्चन मार्क? दिखा ना? बस जिसे क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब मिल गया ना सबको? डिड यू सी हर यस्टरडे? ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सेशन आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। असाइनमेंट्स मैंने आपको बता दिए, रोजाना कुछ ना कुछ लिखिएगा जो मैंने आपको दिया। ठीक है, प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम।